चंपावत में सभी पक्षी मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते थे। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। उन्हीं पक्षियों में एक झुमरी कबूतरी थी। वह आंखों से अंधी थी। इस बरगद के पेड़ पर अनोखे पक्षी रहते हैं। उनकी चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती है। सब अपने में कितने खुश रहते हैं। उस बरगद के पेड़ पर जितने पक्षी रहा करते थे, वह झुमरी कबूतरी के अंधे होने का मजाक उड़ाया करते थे। कुछ तो उसको बहुत ही कड़वे वचन बोला करते थे, जिसकी वजह से झुमरी कबूतरी बहुत उदास हो जाती थी। अरे देखो कितना अच्छा मौसम है। इस मौसम में तो उड़ने का मन कर रहा है। हम सबका तो ठीक है, पर इस झुमरी कबूतरी का क्या? बेचारी तो देख भी नहीं सकती। इसके लिए क्या अच्छा मौसम और क्या बुरा मौसम। एक मैं ही तो नहीं देख सकती। आप सब तो इतने अच्छे हैं। आपकी आवाज से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि मौसम कितना अच्छा होगा। झुमरी कबूतरी, तुम्हारा तो सिर्फ एक यही घोंसला संसार बनकर रह गया है। तुम ना किसी चीज को देख सकती हो और ना ही उसका आनंद ले सकती हो। तो क्या हुआ, अगर मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है तो? झुमरी कबूतरी कहीं आ जा नहीं सकती थी। इस वजह से बरगद के पेड़ पर रहने वाले पक्षी उसको कुछ न कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे। एक दिन की बात है। यह लो मौसी, मेरी सास ने तुम्हारे लिए पकौड़े भिजवाए हैं। जीते रहो बेटा। अच्छा हुआ तुम्हारी सास ने मेरे लिए पकौड़े भिजवा दिए। बहुत देर से भूख लग रही थी। आज तो कोई खाना देने भी नहीं आया। उनका क्या है, वो तो सिर्फ एक बार कह देती हैं। करना तो हमें पड़ता है ना। घर का काम करो, फिर इनकी भी खातिरदारी करते रहो। खुद तोड़कर कहीं जाया नहीं जाता। हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए इस बरगद पर बैठी रहती है। और एक हमारी सास है जो इनकी तीमारदारी में लगी रहती है। झुमरी कबूतरी जैसे ही एक पकौड़ी मुंह में डालती है तो उसे बहुत तेज मिर्च लगती है और वह चिल्ला पड़ती है, मर गई रे। इसमें तो बहुत तेज मिर्च है। हाय बुलबुल, तुमने इसमें तो थोक के भाव मिर्ची डाल रखी है। एक तो इनको खाने को दो और फिर इनके बहाने सुनो। ज्यादा मिर्ची डल गई तो क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही है, कम तो नहीं दिया ना। चुपचाप खाना है तो खा लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। वो तो मैं अपनी सास की वजह से तुम्हें पकौड़े देने आ गई, नहीं तो पकौड़े बनाने में पसीने में हालत खराब हो जाती है। पर तुम्हें तो सिर्फ कमियां निकालनी आती हैं। बुलबुल के इस तरह के ताने सुनने के बाद झुमरी कबूतरी उदास हो जाती है और भूखे होने की वजह से वह उन तेज मिर्च के पकौड़ों को ही सी करके खा लेती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और सर्दी का मौसम आ जाता है। अरे बाप रे, आज तो कितनी तेज सर्दी हो रही है। हवा भी बड़ी ठंडी चल रही है। मेरे पास तो स्वेटर भी नहीं है जो इस ठंड से बचने के लिए पहन लूं। क्या बात है पोपट, तुम अपने ही मन में क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे मौसी, सर्द हवा चल रही है। इस पेड़ के किसी भी पक्षी के पास स्वेटर तक नहीं है, क्योंकि पिछले साल के सारे स्वेटर बेकार हो गए हैं या छोटे हो गए हैं। तो नए लेकर आने थे ना। तुम्हें तो पता था ना कि सर्द हवाएं चलने वाली हैं, और अभी तो वैसे भी सर्दियों का मौसम है। अपना बचाव तो करना होगा ना। हाँ, मैं सब जानता हूँ, पर वो जो कबूतर गर्म स्वेटर बेचता था, वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चला गया है। अब कहाँ से स्वेटर खरीदें? और अब तो हवा भी इतनी तेज चल रही है कि अपने अपने घोंसले में रहना ही ठीक होगा। पर वहाँ पर भी ठंड से बचा जा सके तब ना। पोपट, तू परेशान क्यों होता है? मेरे पास थोड़ी सी ऊन रखी है, मैं तेरे लिए मफलर बना देती हूँ। वैसे भी मैं अपने समय में बहुत अच्छा स्वेटर बनाया करती थी। ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। पर तुम्हें तो नजर नहीं आता। तू देखता जा बस, मैं कैसे तेरे लिए मफलर सिलकर लाती हूँ। झुमरी कबूतरी एक दिन में मफलर बनाकर तैयार कर देती है और पोपट तोते को दे देती है। अरे वाह कबूतरी मौसी, तुमने तो कमाल कर दिया। ये मफलर कितना मुलायम और गर्म है। इसको तो पहनकर मेरी सारी ठंड दूर हो गई। और इसका डिजाइन तो मैंने आज तक नहीं देखा। इतना अच्छा डिजाइन डाला है तुमने। तुझे पसंद आया ना? बस और क्या चाहिए मुझे।
पर आपने ये कैसे सिला? आपको तो नजर ही नहीं आता। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। मैं अंदाजे से स्वेटर, मफलर, टोपी हर चीज बना लेती हूँ। पोपट तोते का मफलर देखकर जंगल के सभी पक्षी ऐसा ही मफलर पहनना चाहते हैं। जब पोपट तोता ये बताता है कि ये मफलर झुमरी कबूतरी ने बनाया है तो किसी को विश्वास ही नहीं होता। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? झुमरी कबूतरी मफलर बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो आंखें भी हैं, फिर भी मैं इतना अच्छा डिजाइन न डाल सकूं। तो वह सोन चिड़िया तो अंधी है, फिर भी इतना अच्छा डिजाइन डाल लेती है। हमने आज तक झुमरी कबूतरी की सिर्फ कमियां देखी, आज मुझे एक बहुत बड़ी खूबी नजर आई। वे बहुत अच्छे स्वेटर बुन सकती हैं। हमें सर्दियों में बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि हमारे पास स्वेटर, मफलर, टोपी कुछ नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं कल ही झुमरी कबूतरी के पास जाकर इस बात का पता लगाऊंगी। टुनटुन चिड़िया झुमरी कबूतरी के पास जाती है तो देखती है कि सच में झुमरी कबूतरी स्वेटर बुन रही है। वह बहुत से अच्छे डिजाइन डाल रही है और उसके बने स्वेटर ठंड से बचा सकते हैं। झुमरी कबूतरी, हमें माफ कर दो। हमने आए दिन तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें निकम्मा और नकारा समझा। क्या तुम मेरे लिए भी एक स्वेटर बना सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। झुमरी कबूतरी की बुनाई के चर्चे अब पूरे जंगल में फैल चुके थे। सभी उससे स्वेटर बनवाना चाहते थे। अब झुमरी कबूतरी स्वेटर की एक दुकान खोल लेती है जिसमें वह स्वेटर बुनकर बेचना शुरू कर देती है। उसके स्वेटर हाथों हाथ बिक जाते हैं, जिसकी वजह से अब वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करती है। मुझे माफ कर दो मौसी, मैंने तुम्हें उस दिन बहुत कड़वे वचन बोल दिए थे, परंतु आप तो बहुत ही अच्छी बुनाई कर लेती हैं। क्या मैं भी आपसे सीख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी जिससे कि तुम भी अपने घर में स्वेटर बुन सकती हो। झुमरी कबूतरी कुछ पक्षियों को स्वेटर बुनना सिखाती भी थी और खुद बनाकर उन्हें बेचती भी थी, जिसकी वजह से सब उसको पसंद करने लगे थे। अब उसका अंधा होना किसी को खलता नहीं था।